सिस्टम दोषी, मैं इस बात को इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर इनकार मैं यहाँ मुझे आना ही नहीं था फिर। जिस मकसद के लिए ये बाईपास या जिसको आप आरोपी कहो, अधूरे आरोपी के लिए जिम्मेदार हैं यहाँ के सांसद और मंत्री। इन तस्वीरों में आप जिस अधूरे पुल को देख रहे हैं, ये रेवाड़ी के भाड़ावास रोड का फ्लाईओवर जिसे 18 महीनों में पूरा किया जाना था, लेकिन आज लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते न केवल लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि यहाँ के दुकानदारों का काम भी ठप्प हो गया है। लोगों की समस्या सुनने पहुंचे भाजपा नेता एवं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने इसके लिए दोषी ठहराया केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को कहा, भले ही मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन सच्चाई का साथ देना मेरा धर्म है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंडरपास का भी काम अधूरा पड़ा है व लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल को समय पर न बनने से लगभग 35 गांवों को परेशानी तो झेलनी पड़ ही रही है, बल्कि पुल के साथ बनी दुकानों का काम भी ठप पड़ा है। लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। कॉलोनी वासियों ने भाजपा नेता पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव से मिले व उनके दर्द को जाना। सतीश यादव ने काम में देरी के लिए केंद्र की भाजपा सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व हरियाणा सरकार में बैठे डॉक्टर बनवारी लाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मीडिया के माध्यम में उनको क्या संदेश दिया, आप स्वयं सुने व सरकार भी सुने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप भाजपा में हैं, आप दोष किसको दे रहे हैं? अभी दरी पे बैठे बैठे आप बता रहे थे लोगों को कि भाई मेरी सरकार का दोष है, हमारी सरकार का दोष है, तो हम बोलेंगे। तो आप बिल्कुल जो धीमी गति से काम चल रहा है या रास्ता नहीं बना है, आखिर दोषी कौन है? निश्चित तौर पे हमारी सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है। मैं इस बात को इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर इनकार मैं यहाँ मुझे आना ही नहीं था फिर। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं आज यहाँ लोगों के बीच में आके खड़ा नहीं होता। सतीश यादव इस रेवाड़ी पे क्या राजनीति का खुद को भी कुर्बान कर देगा, लेकिन जो सच है वो कहूंगा, और सच का कोई विकल्प नहीं है। देर हो सकती है उसमें, लेकिन अंधेर नहीं है। सर, आप 12 फुट के रास्ते की बात कर रहे हैं। अगर आप 12 फुट का यहाँ पर रास्ता छोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से दुकानें और मकाने हैं, इनका भी नुकसान है। नहीं, यहाँ की नहीं, आगे जो है ना वो रास्ता जहाँ है वो आगे है। वो आप उसमें वो कोई परेशानी, दुकानों की परेशानी नहीं, आपको दिखाएंगे, वो दिखा देंगे आप। वो 4 फुट 5 फुट का रास्ता आपको दिखाएंगे। वो खुद कह रहे हैं, वो कोई लोग मना नहीं कर रहे उस बात को। रास्ता देने के लिए हर आदमी तैयार है। मतलब ये इनका सबका खुद की कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। लोग स्वयं कह रहे तोड़ लो ये, वो कह रहे हैं कि हमारी दुकान तोड़ दे दो। वो कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी दुकान के आगे खड़े कैसे सामान भी कैसे बेच पाएंगे, क्या कर पाएंगे, उनका होगा ही नहीं कोई। आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते? मेरे से कल जो है यहाँ के प्रधान जी और हमारे छोटे भाई हैं मनोज गर्ग जी, और अनेक दिनों से यहाँ से लोग कह रहे थे कि एक बार वहाँ आके देखो कि हालात क्या है। हालांकि मुझे बिना आए भी यहाँ के सारे हालात पता है, मैं यहीं इनके बीच में रहता हूँ। मुझे भी यहाँ आना पड़ा तो कभी तो या तो मैं रामपुरा से होके आया या बिठवाना होके आया। आप यहाँ की हालात देख सकते हैं, आप खुद भी अपने कैमरे मार के देखेंगे कि अनेक लोगों का रोजगार पिछले 3-4 साल से बंद हो गया। सैकड़ों घरों के चूल्हे बंद हैं और आने जाने में 6 फुट का आगे रास्ता छोड़ दिया, यहाँ भी और उधर भी। अगर आप उधर जाओगे अनाज मंडी के बैक में भी, वहाँ भी यही स्थिति है। तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई सरकार हो, वो हमारे द्वारा चुनी हुई है, और जो यहाँ के प्रशासनिक ओहदेदार है वो भी हमारी टैक्स पेयर से उनका काम चलता है, हमारे लिए उनकी ड्यूटी है। तो यहाँ इनकी जो न्यायोचित मांग है, कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे कि हमारे को रास्ता एक तो 12 फुट का इतना दे दिया जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई परमात्मा ना करे जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, तो उनको ठीक ढंग से 4 लोग कंधे पे उठा के ले जा सके। और ये जो काम अब जैसे आज मैं आया हूँ, एक ये डंपर आ गया, ये चाहे आप इन लोगों से पता करना, एक बार आएगा, 1 महीने फिर काम बंद होगा। इसकी निरंतर गति प्रदान करके इसको 4 साल का अरसा हो गया, लगभग हो जाएगा कंप्लीट, 3 से ज्यादा हो लिया, और 4 साल का अरसा हो गया। 4 साल में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अनेक पुल और हाईवे फटाफट बन जाते हैं। हमारे पता नहीं इस रेवाड़ी का क्या भाग्य है कि लोग कहाँ जाए, कहाँ रोए। मुझे अपने बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह से भी आपके माध्यम से कहना है कि आपका घर बहुत पड़ोस में, बहुत नजदीक है। आप कम से कम यहाँ से हमारे 6ठी बार सांसद बने हैं और इन लोगों ने बनाए, तो इनकी तकलीफ को आप समझिए डॉक्टर बनवारी लाल जी। आप यहाँ से मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी के, सौभाग्य से आपको मंत्रालय मिला है। आपके भी 35 के लगभग यहाँ गांव लगते हैं,
और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर से आपका जाटूवास गांव जो है वो बावड़ क्षेत्र में लगता है, वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी भी और हम सब की और वोट की भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि लोगों के जीवन पे आन पड़ी। तो ये जो परेशानी है इसको समझे और सरकार भी समझे। चाहे बेशक आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई अहदेदार भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपनी सरकार को भी ये चेता रहा हूँ, अगर यहाँ लोगों की आपने नहीं सुनी तो आने वाले समय में कोई हमारे जैसा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उसको तकलीफ हो सकती है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो सीएम साहब भी आ रहे हैं 11 को, आपका ये जब ये मैसेज चलेगा तो कहीं ना कहीं उनके नोटिस में आएगी और इस पर कुछ नहीं मांग रही, कह रहे इसको कंप्लीट करा दो। जो अधिकार भी है, जो ठेकेदारों को कहे जो यहाँ काम कर रहे हैं कि इसको तुरंत करें, एक कंप्लीट तौर भी कराया। मैं आज यहाँ से एक और बात कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति ने 2009 से जब हमारे मंत्री महोदय थे बड़े भाई, तो उन्होंने भी एक वो बाईपास वो बनवाया है, तो वो तो ऐसा बना दिया कि वहाँ मैं कहूँ जिन लोगों ने वो बनाए वो मौत के सौदागर है। अनेक मौतें वहाँ निरंतर हो रही है, रोज एक्सीडेंट होते हैं और किस तरह से अपने परिवार की जमीन बचाने के लिए जो उन्होंने खेल खेला, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ से कोई ना कोई दुर्घटना की खबर नहीं आती। और वो आराम से कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करें, मतलब उसको देख के उसको रोना आता है कि जो बाईपास बना जो वाया गोकलगढ़ और जो हरिनगर तक आया, वो उसकी ड्राइंग किसने बनाई और किसने उसको पास किया। ये कमाल का विषय है, मतलब कमाल है इस इलाके के लोगों की और हमारी परेशानियों का और हमारी उसके दुख का इनको जरा सा भी गुमान नहीं है। तो तकलीफें हैं लोगों को और उन तकलीफों को तुरंत जल्दी से जल्दी पहली कदम से सरकार को दूर करना चाहिए। दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट। धन्यवाद।